तो दोस्तों ब्रांड न्यू डे फाइनली रिलीज़ हो चुकी है और मैंने देख लिया। और जिस मूवी का हमें कई सालों से इंतज़ार था, एक और स्पाइडरमैन मूवी, वो हमें फाइनली अब देखने को मिल चुकी है। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे अगर मैं बताऊं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, जहाँ पे हमें टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेड या एमजे को पीटर पार्कर की मेमोरी वापस आई या नहीं आई, ये तो खैर पिक्चर से पता चलेगा, लेकिन और किसी ने अगर अपना छाप छोड़ा है तो वो है सेडी सिंह का कैरेक्टर। क्योंकि टॉम हॉलैंड और सेडी सिंह का कैरेक्टर जिस मोमेंट से लेके फिल्म में दिखता है और लास्ट के मोमेंट तक जो उसमें डेवलपमेंट करा है मेकर्स ने, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले अगर अपन टॉम हॉलैंड की बात करें तो हाँ, हमें ट्रेलर से पता चल गया था कि अब वो एक आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल स्पाइडर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और पिक्चर में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहाँ पे जो उनके डीएनए है उसके अंदर नेचुरल स्पाइडर्स के हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उनके ह्यूमन हार्मोन, और वो उसको ओवर पावर कर रहे हैं, जिस वजह से हमें उनके नेचुरल वेब और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सेडी सिंह की बात करें तो उनकी एक ट्रेजिक पास्ट है जिसमें काफ़ी सारे सस्पेंस है, जो मैं अभी बताऊँगा नहीं, वो आप फिल्म देख के ही पता चलना। तो अगर ऐसे ही हम देखी जाए और बाकी चीज़ों की बात करें तो टैक वीएफएक्स, जो कि ट्रेलर के टाइम मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आए थे। मेरे को काफ़ी ज़्यादा ग्रीन स्क्रीनिश लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सीजीआई वीक लग रहा था, लेकिन फिल्म के अंदर मेकर्स ने उसको इम्प्रूव कर दिया है। और दैट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने फीडबैक पे काम किया। जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि थोड़ा वीएफएक्स वीक हो सकता है, वहाँ पे उन्होंने उसको पॉलिश करा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, फैंस की भी सुनी जा रही है और इसी को ही ट्रू फैन इंगेजमेंट भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो अच्छा नहीं था, लेकिन जो लोग कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं उनको पता है उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। क्योंकि हमने दिखाया गया कि जो स्पाइडर ट्रैकर है वो स्पाइडरमैन की लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको ये तो पता है कि स्पाइडरमैन अर्थ पे है, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो होती है तो उसके साथ एक और ग्लिच आता है और उसे एक और स्पाइडरमैन की लोकेशन मिलती है, जिसका क्या मतलब कि इस दुनिया में अब एक नहीं बल्कि दो स्पाइडरमैन है। वो दूसरा स्पाइडरमैन किसका है? टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड। ये तो हम हमें आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये पोस्ट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो, जो जनरल ऑडियंस गई थी उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है वो पहली बार मार्वल की मूवी देख रहे हो। लेकिन मुझे देख के ये बुरा लगा था कि जो लोग रेगुलर मार्वल मूवी देखते हैं वो भी ऐसे बोल रहे थे कि भाई पोस्ट क्रेडिट में मज़ा नहीं आया। भाई, जब तुम्हें कॉमिक बुक की नॉलेज ही नहीं है तो तुम कैसे किसी चीज़ को बेकार बोल सकते हो? हाँ, तुम ये चीज़ कर सकते थे कि तुम घर आते उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हो, फिर अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम कहते कि बेकार था। लेकिन ये कहना कि पोस्ट क्रेडिट टाइम वेस्ट था, उसमें कोई मीनिंग नहीं था, ये तो हमें पहले से पता था। भाई, तुम्हें यही नहीं पता कि वो दूसरा स्पाइडरमैन कौन है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमें तो पहले से ही पता था? तो हाँ, बाकी अगर अपन फिल्म पर वापस आए तो एक और कैरेक्टर जिसने अपनी छाप छोड़ी वो था फ्रैंक द पनिशर। फ्रैंक द पनिशर, जिसकी हमने वेब सीरीज़ भी देखी और जिसको हमने डेयरडेविल में भी देखा, उसने अब स्पाइडरमैन में भी अपनी छाप छोड़ी। और ख़ासकर सेकंड हाफ जो है उसमें तो उसने बहुत सारे कांड करे हैं, कुछ कॉमेडी वे में, कुछ उसके सीरियस वे में। और हाँ, जाते जाते भी उसने काफ़ी लोगों को हंसाया है। तो हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पनिशर का भी अब हमें थोड़ा और देखने को मिलेगा एमसीयू में। हो सकता है पनिशर का एक और सीज़न, या हो सकता है कोई और मूवी में भी उनके एक्सटेंडेड कैमियो जैसे कि इसमें था। वहीं अगर अपन ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की बात करें तो भाई, हल्क हमें काफ़ी पुराने ज़माने वाला देखने को मिला है। याद है जब 2008-9 में जिस तरीके का हल्क होता था, ये वैसा दिखाया है, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कहे तो हम लीथल है। क्योंकि अभी जो हमें एमसीयू में देखने को मिलता है वो काफ़ी थोड़ा कॉमेडिक वे में होता है, जहाँ पे हमें पता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो सिली डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहीं ब्रूस बैनर की एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन है जिसको लेके पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो हाँ, अगर तुम चाह रहे हो कि कुछ बढ़िया देखना इस वीकेंड या इस अगले आने वाले हफ्ते में या 15 अगस्त के हफ्ते में, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ज़रूर देखना, क्योंकि ये फिल्म मिस मत करना। क्योंकि अगर तुमने ये फिल्म मिस कर दी तो तुम्हें आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और उसके बाद आने वाले म्यूटेंट सागा, जी हाँ, म्यूटेंट सागा का भी डिस्कशन हुआ है मूवी के अंदर, तो वो सब तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार।